नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद निरसन में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद निरसन में आपका स्वागत है। आज व्यवस्था के बारे में बताऊंगा आपको। रात व्यवस्था, आप लोग लाइव आ जाइए। आप लोग लाइव आ जाइए। मैंने राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ बताया था, संविधान क्या है, और रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है। रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने ये बताया था कि कंपनी के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मैंने ये बताया था कि 1774 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में की गई। मैंने ये बताया था कि कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन या बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कर दिया गया भैया। ये सब मैंने बताया था। आज जो बात करेंगे वो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे। किस एक्ट की बात करेंगे भैया? तो पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो भारत आया वो 1784 में भारत आया। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट भारत आया। आप लोग लाइव आ जाइए भैया। पिट्स इंडिया एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया भैया। पिट्स इंडिया एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया भैया। पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट 6 सदस्यीय 6 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना इंग्लैंड में की गई। 6 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना इंग्लैंड में की गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। पहला पॉइंट भैया, पिट्स इंडिया एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। दूसरा, 6 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना इंग्लैंड में की गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था भैया। क्या कहा जाता था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। आप लोग लाइव आ जाइए भैया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था। आप लोग लाइव आ जाइए। कोई नहीं है अभी। तीसरा पॉइंट, भैया,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से राजनैतिक राजनैतिक मामलों को राजनीतिक मामलों को छीनकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से राजनीतिक मामलों को छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया भैया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया भैया, को दे दिया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन से मामले आते थे तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन से मामले आते थे, तो ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। भैया ये नोट कर लेना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में व्यापारिक मामले आते थे भैया, व्यापारिक मामले आते थे तथा भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में राजनीतिक मामले आते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे भैया तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य थे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की भैया। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई भैया। दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई। दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई भैया। दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई। दोहरे प्रशासन का मतलब भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसके अंतर्गत व्यापारिक मामले आते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके अंतर्गत राजनीतिक मामले आते थे, उनको अलग अलग कर दिया गया। इसलिए इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत भारत में की गई भैया। ठीक भैया, रिवीजन करते हैं एक बार भैया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया भैया। नंबर 2, 6 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना इंग्लैंड में की गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता था भैया। नेक्स्ट भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से राजनीतिक मामलों को छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया। नोट, यहीं पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत कौन से मामले आते थे, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंतर्गत व्यापारिक मामले आते थे भैया। नेक्स्ट, इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत की गई। अब बात करते हैं भैया 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। लाइव आ जाइए आप लोग। 1793 का चार्टर एक्ट। पहला पॉइंट भैया, पहला पॉइंट 1793 का चार्टर एक्ट जो पिट्स इंडिया एक्ट में रह गई कमियों को दूर करने के लिए लाया गया। पहला पॉइंट इसमें यह पढ़ना है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल
के सदस्यों का वेतन के सदस्यों का वेतन भैया वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है भैया, दूसरा पॉइंट, शासन के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया भैया। 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का जो वेतन है भैया वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये किस एक्ट में बताया गया भैया? 1793 के चार्टर एक्ट में बताया गया। शासन के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये किस एक्ट में बताया गया भैया? तो ये बताया गया 1793 के एक्ट में। आप लोग एक लोग भैया लाइव हैं, तो आप ये बताइए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने सदस्य थे? कमेंट बॉक्स में बताइए कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने सदस्य थे भैया, तथा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल कितने सदस्य थे? आप लोग बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। अब बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। आप लोग तो बता ही नहीं रहे। अब बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। जब शासन के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया भैया, तो जो नया चार्टर एक्ट बनकर आया भारत, वो 1813 का चार्टर एक्ट बनकर आया। इसलिए पढ़ेंगे 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग ये बताइए कि भैया बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने सदस्य थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल कितने सदस्य थे? पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के द्वारा भारत के इस एक्ट के द्वारा हाँ भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? आवाज आ रही भैया? सब बता दीजिए, आवाज आ रही?
वैशाली भी है। ठीक है, 1813 का चार्टर है। इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार के एकाधिकार, भारतीय व्यापार के ऊपर से, इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार के ऊपर से एकाधिकार को समाप्त कर व्यापारिक व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार के ऊपर से एकाधिकार को भैया समाप्त कर दिया गया, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ सिर्फ भैया सिर्फ चीन तथा चाय के व्यापार के ऊपर, चाय के व्यापार के ऊपर कंपनी का एकाधिकार रह गया। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भैया 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय जो व्यापार होता था उसके ऊपर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब जो एकाधिकार था वो भी भैया ब्रिटिश क्राउन का था, लेकिन चीन के साथ जो व्यापार होता था भैया, जो चाय का व्यापार होता था, इस पर जो देख रेख करता था वो कौन करता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। बाकी जितने भी व्यापार थे, भारतीय व्यापार थे, उन पर जो नजर रखता था वो कौन रखता था? ब्रिटिश क्राउन रखता था। नेक्स्ट पॉइंट भैया, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आज्ञा प्रदान की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया ये वाला। ये क्वेश्चन पूछेगा कि किस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने का अधिकार दिया गया? तो 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आज्ञा प्रदान की गई। और जब वो लोग भारत में प्रवेश किए तो प्रवेश करने के साथ ये भी एकाधिकार उनको दिया गया कि आप लोग आइए और जहां मन हो वहां रहिए और यहाँ के लोगों से शादी या विवाह कर सकते हैं। ये भी ये बताया गया किस एक्ट के द्वारा? तो 1813 के एक्ट के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं भैया, इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा, इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा या साहित्य भारतीय शिक्षा या भारतीय शिक्षा या साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। क्वेश्चन
क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय शिक्षा या साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस एक्ट में की गई? तो भैया 1813 के चार्टर एक्ट में की गई। किस एक्ट के द्वारा की गई भैया? तो 1813 के चार्टर एक्ट में ये बात की गई। थोड़ा बताता हूं कि ये 1 लाख रुपए की बात क्या है। 1 लाख की जो बात ये है भैया कि भारतीय शिक्षा जो कहलाती थी, प्राच्य शिक्षा कहलाती थी, और जो पश्चिमी शिक्षा कहलाती थी, ये पाश्चात्य शिक्षा कहलाती थी। अंग्रेजों ने ये तो बता दिया कि 1 लाख रुपए दिए जाएंगे आप लोगों को, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये 1 लाख रुपए हैं ये किस शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे। उस समय मुस्लिम शिक्षा थी, बौद्ध शिक्षा थी भैया, ईसाई शिक्षा थी, और ईसाई शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा थी, और अपनी वैदिक शिक्षा भी थी। ये बात उन्होंने नहीं बताई कि किस शिक्षा पर कितने रुपए खर्च किए जाएंगे। बस इतनी बात कह रही थी कि इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा या साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, ये बता दिया गया। और ये विवाद हिंदू और मुस्लिमों में कर दिया गया। जो अरबी शिक्षा को मानते थे वो अलग लड़ रहे थे कि हमको कहा गया है कि 1 लाख रुपए की बात कहेगी। जो भारतीय शिक्षा या संस्कृत की बात करते थे वो अलग लड़ाई कर रहे थे कि हमको कहा गया है इस बात। तो ये विवाद खड़ा कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। व्यापारिक एकाधिकार को भैया व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। भैया तो व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। मैंने क्या क्या बताया? 1813 का चार्टर है। इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार के ऊपर से भैया एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन तथा चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार रहा, और भारतीय व्यापार पर ब्रिटिश क्राउन का एकाधिकार हुआ। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये बताया कि इस एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आज्ञा प्रदान की गई। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा या साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। और ये बताया गया भैया, और व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया भैया? व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये बताया गया किस एक्ट में? ये बताया गया भैया 1813 के चार्टर एक्ट में। अब बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट 1833 का चार्टर एक्ट। पहला पॉइंट भैया, इस एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में मैंने ये पढ़ाया गया कि व्यापारिक अधिकार जो था वो भारतीय व्यापार से तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन तथा चाय के व्यापार पर ये अधिकार बना हुआ था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते गए और 20 साल बीत गए। उसके बाद जब हम आए 1833 के चार्टर एक्ट नियम कानून बनकर आए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, तब उसमें ये बताया गया भैया कि व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से कंपनी के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक भैया, ये बताया गया। दूसरा पॉइंट,
दूसरा पॉइंट दिया, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन, भारतीय प्रशासन या भारतीय शासन, भारतीय प्रशासन, भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। क्वेश्चन ये पूछता है किस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है भैया, विकेंद्रीकरण का मतलब ये होता है कि सत्ता जो होगी वो सिर्फ एक हाथ में, किसके हाथ में होगी, जो शासन करेगा वो सत्ता किसके हाथ में होगी, सिर्फ एक के हाथ में होगी, और उसके माध्यम से मान लो ये व्यक्ति है राजा, और उसके द्वारा ही शासन किया जाएगा पूरे राज्यों में। सत्ता किसके पास होगी, एक व्यक्ति के पास होगी। इसीलिए कहा जाता है इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण किया गया। जब विकेंद्रीकरण किया गया भैया, जब विकेंद्रीकरण किया गया, विकेंद्रीकरण करने के बाद जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसका पद भी समाप्त कर दिया गया। जब विकेंद्रीकरण किया गया भैया, तब बंगाल का गवर्नर जनरल का पद बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए भैया कि बंगाल का गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, बताइए भैया। प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये आप लोग बताइए भैया, बताइए, आप ही बताइए भैया जो देख रहे हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बता पाऊंगा? नोट करिएगा भैया, नोट करिएगा। मैं पूछ रहा हूं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, अगर बात करता बंगाल का गवर्नर कौन था प्रथम, तब भैया या तो रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन उसके साथ गवर्नर के साथ जनरल का पद जुड़ जाएगा, तो वहां पर आएगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक भैया, वहां पे क्या आएगा, वारेन हेस्टिंग्स। क्या चीज, मैं कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, ये ध्यान देना। बंगाल का, बंगाल का, बंगाल का प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर, प्रथम गवर्नर भैया रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था भैया, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव था। कौन था भैया, रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर। अब बात करते हैं बंगाल का, बंगाल का, बंगाल का अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर जो था भैया वो कौन था? अंतिम गवर्नर जो था वो वारेन हेस्टिंग्स था भैया। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था भैया? वारेन हेस्टिंग्स था। अब क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता है भैया, बंगाल का, बंगाल का प्रथम, प्रथम
गवर्नर गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वहां पे हम बताएंगे प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था भैया। वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था भैया? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। समझ में आ रहा है भैया? कमेंट बॉक्स में बताइए, समझ में आ रहा है? बताइए भैया। समझ में आ रहा भैया? ठीक भैया, धन्यवाद। बंगाल का बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल का भैया अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग था भैया। लॉर्ड बेंटिंग था या लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था भैया? लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था भैया? लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अब 1833 में प्रवेश करते हैं भैया। जब 1833 में हम प्रवेश किए भैया, जब 1833 में प्रवेश किया गया भैया, तब उसमें यह बताया गया कि सत्ता का क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया, केंद्रीकरण किया गया। ठीक भैया, क्या किया गया? विकेंद्रीकरण किया गया। ठीक, जब केंद्रीकरण किया गया तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त करके क्या कर दिया गया भैया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? अब जो आएगा पहला जो पॉइंट आएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो प्रथम गवर्नर जनरल भैया लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। कौन था भैया? बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भैया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन भैया, नेक्स्ट, भारत का अंतिम भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? तो भैया लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। किसे बनाया गया भैया? लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अगर ये क्वेश्चन पूछता है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था भैया। लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय था भैया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता है 8 नंबर, भारत का
अंतिम वायसराय, अंतिम वायसराय, वायसराय कौन था? तो अंतिम वायसराय राजगोपालाचारी थे। कौन थे भैया? राज कौन थे भैया? राज गोपालाचारी थे भैया, चारी। अंतिम वायसराय कौन थे? राजगोपालाचारी थे। अगर क्वेश्चन भैया नोट करिएगा, यहां पे अगर क्वेश्चन घुमा देता है कि अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था, अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था भारत का, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय, अंग्रेज वायसराय, वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन था भैया, लॉर्ड माउंट बेटन थे, लॉर्ड माउंट बेटन थे। कौन थे भैया? लॉर्ड माउंट बेटन थे। समझ में आ रहा भैया? या तो बताइए भैया, समझ में आ रहा है? इसके शॉर्ट ले लीजिएगा, इसके शॉर्ट ले लीजिएगा, ठीक भैया? इसके शॉर्ट ले लीजिएगा। समझ में आ रहा भैया? ठीक भैया, नेक्स्ट चलते हैं भैया। भैया लिख रहे हैं साथ में कि इसके शॉर्ट ले रहे हैं? बता दीजिए भैया। हाँ अच्छा, लिख रहे हैं ना आप? ठीक भैया, नेक्स्ट चलते हैं भैया। मैंने बताया इस एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार को भारतीय की, फिर नेक्स्ट पॉइंट भैया, नेक्स्ट भैया 1813 के एक्ट के द्वारा, एक्ट के द्वारा 1813 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, दास प्रथा का उन्मूलन किया गया, उन्मूलन किया गया, किया गया। किस प्रथा का उन्मूलन किया गया भैया? तो दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। और दास प्रथा का जो उन्मूलन था वो किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया भैया। किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। अगर यहां पे क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है नोट में कि सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया, तो सती प्रथा का उन्मूलन, सती प्रथा का उन्मूलन, उन्मूलन, उन्मूलन राजा राम, राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, बेंटिंक के द्वारा किया गया भैया, किया गया। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि 1813 के एक्ट के द्वारा किसका उन्मूलन किया गया भैया, नहीं सॉरी 1833 सर भैया, 1833 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बरो के द्वारा किया गया भैया। और सती प्रथा का उन्मूलन भैया राजा राम मोहन राय के सहयोग के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, याद रखना। ठीक, कब किया गया भैया? तो 1829 में किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया भैया? तो 1843 में किया गया। ये भी याद रखेंगे भैया। 1929 नहीं दे प्रकाश भैया, 1829। ठीक भैया। और नेक्स्ट पॉइंट भैया इसमें ये बताया गया, यूरोप के लोगों को, यूरोप के लोगों को,
यूरोप के लोगों को भारत में जमीन संपत्ति खरीदने तथा भूमि खरीदने की आज्ञा प्रदान की गई ठीक भैया। यूरोप के लोगों को भारत में संपत्ति खरीदने तथा भूमि खरीदने की आज्ञा प्रदान की गई। किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई भैया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा प्रदान की गई। ठीक भैया। बस आज का एक नेक्स्ट मतलब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं भैया, उसके बाद ब्रेक करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं भैया 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट। कोई बात नहीं भैया, ठीक, कोई नहीं। अठारह के एक्ट के द्वारा भैया 1853 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर भैया 18 कर दी गई। कितनी कर दी गई भैया? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य थे भैया पहले 24, अब उनकी संख्या कितनी कर दी गई भैया? अब कर दी गई 18 संख्या कर दी गई। नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है भैया, सभी भर्तियों के लिए या प्रशासनिक भर्तियों के लिए, सभी भर्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन इस एक्ट के द्वारा किया गया। सभी नियुक्तियों कर लो भैया। सभी सिविल नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया भैया। सबसे पहले परीक्षा का आयोजन जो है वो किस देश में किया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। सबसे पहले परीक्षा का आयोजन किस देश में किया गया था? कमेंट बॉक्स में बताइए भैया। बताइए भैया। अगर नहीं आ रहा है तो पता करके आइएगा, और नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो उसमें बताइएगा कि सबसे पहले परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया। जयप्रकाश बताइए। कैलाश सिंह, जयप्रकाश और यादव, 3 लोग हैं आप लोग इस समय देख रहे हैं। आप लोग बताइए कि सबसे पहले परीक्षा का आयोजन कहाँ किया गया था?
चलिए कोई बात नहीं। ठीक भैया, मैंने क्या क्या पढ़ाया आज देखते हैं आज की क्लास में। मैंने पढ़ा भैया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में मैंने बताया पिट्स इंडिया एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया भैया। 6 सदस्यीय बोर्ड की स्थापना इंग्लैंड में की गई जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से राजनीतिक मामलों को छीनकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब कौन से मामले देखते थे भैया? व्यापारिक मामले देखते थे, ये मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन की शुरुआत भारत में की गई। वो स्वाभाविक सी बात है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब बना तो दोहरे शासन की शुरुआत कब से हुई? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में हुई। फिर मैंने बताया 1793 का चार्टर एक्ट। अब जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया तो अंग्रेज होशियार भी तो थे, जो उनका राजस्व है या उनको जो वेतन है वो कहां से दिया जाएगा? वो भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। ये भी थोप दिया, चलो लो थोप दिया। दूसरा फिर क्या बताया गया कि शासन के एकाधिकार को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया भैया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, ये बताया गया। नेक्स्ट मैंने बताया आपको 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा यह बताया गया कोई नहीं भैया, इसमें यादव ही लिख के आता है, मैं आज से अजय ही कहूंगा, ठीक है तुमको? ठीक भैया, कोई बात नहीं। ठीक, फिर बात मैंने की 1813 के चार्टर एक्ट की। इस एक्ट के द्वारा भारतीय व्यापार के ऊपर से एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सिर्फ चीन तथा चाय के व्यापार के ऊपर कंपनी का एकाधिकार रहा। और भारतीय व्यापार पर किसका अधिकार हुआ भैया? ब्रिटिश क्राउन का अधिकार रहा। और 1813 के एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की आज्ञा प्रदान की गई। हाँ भैया, चेंज कराने की बात करेंगे सर से, ठीक भैया? ठीक भैया, आज्ञा प्रदान की गई। फिर नेक्स्ट बताया मैंने, इस एक्ट के द्वारा भारतीय शिक्षा पर, साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। कितने लाख रुपए की बात की गई भैया? 1 लाख रुपए खर्च करने की बात की गई। लेकिन यह नहीं बताया गया कि वो किस शिक्षा पर खर्च होंगे। मुस्लिम शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे कि बौद्ध शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे कि संस्कृत शिक्षा पर या वैदिक शिक्षा पर खर्च किए जाएंगे, ये भी नहीं बताएगा और मतभेद पैदा करके चले गए। नेक्स्ट मैंने बताया व्यापारिक एकाधिकार को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया भैया? 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। नेक्स्ट मैंने बताया 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। व्यापारिक अधिकार का मतलब ये कि चाय और चीन के ऊपर से भी कंपनी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये बताया गया भैया। फिर बताया गया इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया। विकेंद्रीकरण किया गया, यहाँ पे पॉइंट भैया थोड़ा विकेंद्रीकरण है, केंद्रीकरण किया गया, थोड़ा सही कर लीजिएगा। केंद्रीकरण किया गया। क्या किया गया भैया? केंद्रीकरण किया गया। केंद्रीकरण किया जब किया गया तो वहां पे बंगाल का गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके कौन सा पद शुरू कर दिया गया भैया? कौन सा शुरू कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल शुरू कर दिया गया। मैंने ये बताया बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था भैया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था भैया, और भारत का अंतिम वायसराय राजगोपालाचारी थे, और भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन था। ये मैंने बताया भैया। कंफर्म कर लेना, पता कर लेना, उसके बाद बताइएगा, ठीक भैया? जयप्रकाश, ठीक। फिर 1833 के एक्ट के द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया भैया। भारत में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1843 में किया गया। किसके द्वारा किया गया भैया? लॉर्ड एलन बोरो के द्वारा किया गया। नोट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया? तो सती प्रथा का उन्मूलन राजा राम मोहन राय के द्वारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1829 में किया गया। फिर बताया गया कि 1833 के एक्ट के द्वारा यूरोप के लोगों को भारत में संपत्ति खरीदने तथा भूमि खरीदने की आज्ञा प्रदान की गई, ये मैंने बताया, ठीक। फिर बात करते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई भैया, और सभी सिविल परीक्षा या सिविल नियुक्तियों के लिए परीक्षा का आयोजन इस एक्ट के द्वारा किया गया, ठीक।
ये हमने एक्ट को पढ़ा भैया। क्लास अगर पसंद आई हो तो भैया, क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना भैया, ठीक है। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। शेयर तो नहीं कर सकते हैं लेकिन देखिएगा जरूर, ठीक है। धन्यवाद।